ऐसा एक जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि ये कभी नहीं डूबेगा, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर पाया। क्या वजह थी कि यह अपना पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर पाया? हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज टाइटैनिक की। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे, 1500 से भी अधिक लोगों को अपने 3500 से भी अधिक लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीने का समय लगा। इस जहाज के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत थी। इसमें कई लोगों की मौत तो कई बुरी तरह घायल भी हो गए। जब यह विशाल जहाज पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग से भी ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी थी। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथम्पटन शहर से अपना पहला सफर शुरू किया, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही नॉर्थ अटलांटिक में गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से भी अधिक व्यक्तियों को अपनी जान गंवा दी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक इतिहास के सबसे बड़े खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। तो आइए जानते हैं क्या थी टाइटैनिक जहाज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 से ही हो जाती है, जब बेलफास्ट में वाइटर स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज बनानी शुरू की। तभी 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जब यह विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जहाज बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच, ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर खर्च हुए, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत 1.45 डॉलर तक होगी। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब ही इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहता था। अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस सफर में उसे इंग्लैंड से अमेरिका जाना था। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। इस जहाज में कुछ लोगों को तो मात्र इसलिए बैठाया गया कि व्हाइट लाइन को 2 अलग-अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। सफर के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना रुके बिना किसी समस्या के सही चला, लेकिन 4 दिन के बाद 14 अप्रैल की रात को 11:44 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के बनाए गए आइस बर्फ यानी बर्फ पर तैरता हुआ बड़ी सी चट्टान से जा भिड़ा। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज में पानी घुसता रहा। देखते ही देखते जहाज में पानी ज्यादा फैल गया और यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट का प्रयोग किया गया। जहाज में कुल 64 लाइफ बोट की जगह थी, पर 20 लाइफ बोट उपयोग में ली गई। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका। 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिजाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक पुरुष थे, जिसमें से 337 के ही शव प्राप्त हो सके। जब तक जहाज में पानी भर रहा था, जहां डूब रहा था, तो लोगों की जान
लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया था। जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया, क्योंकि लाइफ बोट उनके करीब ज़्यादा थी। इसके बाद 42% सेकेंड ईयर क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाहें यह भी हैं कि जहाज में मौजूद थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को सही सलामत निकाल दिया गया। जहाज में पानी भर जाने के कारण काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान -2 डिग्री होने से उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी। -2 डिग्री तापमान के कारण कोई भी पानी में आधे घंटे से ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजियम ग्रुप ने हार नहीं मानी। वो अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब यह पानी में डूबा और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तब 2 महीने की एक छोटी सी बच्चे को बचा लिया गया, जिसकी मृत्यु हाल ही 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाए गए सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बंट चुका था। ये दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लगा।